नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार क्लासें हैं लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो साथी वीडियो देख रहा है एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। लगातार क्लासें आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ जो छपेंगे आपके एग्जाम पेपर में। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्लास शुरू करेंगे बिना कुछ समय गवाएं। और सवाल नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट फटाफट चलेंगे दोस्तों। पहला सवाल छप गया है कि राजस्थान का लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का पूछा गया है कि आरपीएससी के अंदर जो क्या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो बात करेंगे आप लोगों के सामने कि आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है राज्यपाल। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। नोट कर ले दोस्तों। ये लीजिए 2। निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा विधायी सदन है जिसको अपन समाप्त किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला है विधान परिषद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है विधानसभा। तो मतलब किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या फिर विधान परिषद। तो मैं आपको बता दूं, भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद स्थित है और विधान परिषद को ही हम खंडन किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? राजस्थान में पश्चिम भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? समोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद, जलोद्भिद। बताइए। जलोद्भिद तो ऑप्शन आपका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिमी भाग में पूछा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो जल का अभाव तो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बता दें, राइट आंसर जो रहेगा आप लोगों का, राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों आप लोगों का, वो रहेगा कौन सा? लवणोद्भिद। कौन सा? लवणोद्भिद। चलें आगे। ये लीजिए, राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब गठित किया गया? यह पूछा गया है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? बताइए। बताइए दोस्तों, राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 4 नंबर सवाल स्क्रीन पर है। बताइए। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो आपका 2000 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छप चुका है एग्जाम में। सूरज प्रकाश नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने करी? 4 ऑप्शन है, दलपति, कर्णिदान, साथ ही अचलदास और साथ ही राजशेखर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5-5 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं दोस्तों, आंसर देते रहें। राइट आंसर जो रहने वाला है ये लीजिए आपका कर्णिदान। कर्णिदान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये लीजिए नेक्स्ट। 1857 के पॉलिटिकल एजेंट रियासत सुमेलित कीजिए। भाई पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं, साथ में आप लोगों को दिया गया है क्या? तो आपको दिया गया है कि कौन से रियासत का कौन पॉलिटिकल था। विलियम ईडन की बात करें क्या? विलियम ईडन की बात कर लें तो विलियम ईडन जो आपका है ये मिलता है साथियों कोटा में। कहाँ? विलियम मेजर बर्टन की बात करेंगे, सॉरी, बर्टन की बात करूंगा तो कोटा से रिलेटेड है। मैकमोसन की बात करूंगा तो मारवाड़ से रिलेटेड है। सावर्स की बात करूंगा तो मेवाड़ से, और ईडन की बात करूंगा तो जयपुर से। तो इस प्रकार आपका मिलान कर लें, विलियम ईडन जयपुर, मेजर बर्टन कोटा, मैकमोसन मारवाड़ और मेजर सावर्स मेवाड़ दोस्तों। तो 4 प्रकार से सम्मिलित कर लें आप लोग। राइट आंसर का आपको अंकों में दिया जाएगा तो आपका बनेगा 2, 4, 1 और फिर आपका 3। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखें। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? नरेंद्र मंडल को लेकर बात करेंगे कि इस मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, जयपुर नरेश माधो सिंह, धौलपुर महाराजा उदय सिंह, इसके अलावा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह या फिर अलवर के महाराजा जय सिंह। बताइए। राइट आंसर नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर पूछा जाएंगे तो आप लोग लगाएंगे गुरुजी वो व्यक्ति है जिसने देश में बहुत ज़्यादा काम किया है, देश के क्रांति के बाद एकीकरण तक लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ये लीजिए सवाल नंबर 8। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? भाई कोसवर्धन किस किले का दूसरा नाम है? बताइए। तारागढ़ के किले का दूसरा नाम है, या फिर बात करें कुंभलगढ़ का किला, या शेरगढ़ का किला, या भटनेर का किला? बताइए। बता दें, कोसवर्धन आपका शेरगढ़ के किले का दूसरा नाम है कोसवर्धन। बांडोली के मंदिर किस निर्माण शैली से संबंधित है? बांडोली का मंदिर पूछा गया है, बेसर है, द्रविड़ है, नागर है, आमेर है। बताइए दोस्तों। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आपकी जो निर्माण शैली रहने वाली है ये रहने वाली है बेसर शैली। कौन सी? बेसर शैली। तो बांडोली का मंदिर आपका ध्यान रखें उदयपुर में है, बेसर शैली पर आधारित। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदर विलास के रचयिता, ये अपने ही नाम पर किताब का नाम रखा गया, और सुंदर विलास के जो रचयिता रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं सुंदरदास। कौन? सुंदरदास। तो चलें आगे।
राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? ये सवाल बार बार आ रहा है, हर पीडीएफ में देखने को मिल रहा है राजस्थान का लौह पुरुष। दामोदर व्यास, दामोदर लाल व्यास। और साथ में बात करें एक चीज़ और कि ये तो है लौह पुरुष, आपको आयरन लेडी पूछ ले, आयरन लेडी बताइए, मैं बता दूं? बता दो गुरुजी। वसुंधरा राजेश सिंधिया नहीं, वसुंधरा चौहान। ध्यान रखें, राजस्थान की आयरन लेडी। ओके, ये लीजिए। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोडिया देवी है जो देवी, वो किस जाति की कुल देवी है? बताइए, बताइए दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं क्या, कोडिया देवी आपके ग्रासिया जनजाति की कुल देवी है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पूछा गया है हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, गंगानगर। बताइए दोस्तों, बताइए। चलो जी, मैं ही बता देता हूँ। आपका जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो आपको पता है पंजाबियों, जो सिंधी जो धर्म है, सिंध धर्म, उसके लोगों को गुरुद्वारा आवश्यक है। और गंगानगर में आपको पता है पंजाब से रिलेटेड है, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिविंग स्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां वर्णित की है? देखो सवाल थोड़ा सा क्या है कि पीडीएफ के टाइम गलत हो गए। अब्राहम ग्रियर्सन ने लिविंग स्टिंग ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियों का वर्णित किया है? 2, 4, 5, 6 आंसर बताएं। 2, 4, 5, 6 कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? सवाल था आपका लोगों का कि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हिंदी भाषा के आपको जो आपकी भाषाओं का उल्लेख करते हैं लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां उन्होंने बताई हैं? बताइए, बता दूं क्या भाई? मैं ही बता देता हूँ। 5 आपका राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता जिसमें 4 है? चूड़ी, नथ, लौंग, छाछ। बताइए, लौंग आपके नाक में पहनी जाती है क्या? चूड़ी या कौन सा? बताइए दोस्तों। तो आपका जो छाछ जो इसमें लिखा हुआ है छाछ, तो ये छाछ इसका राइट आंसर रहेगा, नोट कर लें। ये नाक का नहीं है, बाकी आपका बात करें चूड़ी, नथ और लौंग, ये सब नाक की हैं। निडरी नवमी का पूजा की जाती है? निडरी नवमी की पूजा किसके लिए की जाती है? गाय के लिए, कि बट वृक्ष के लिए, नेवले की पूजा की जाती है, सर्प की? बताइए दोस्तों, निडरी नवमी की बात हो रही है, बताइए। तो आपको बता दें राइट आंसर रहने वाला है नेवले की। किसकी? नेवले की पूजा के लिए निडरी नवमी की पूजा की जाती है। कत्थक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? कत्थक का सबसे प्राचीन घराना पूछा गया है, बताइए। कत्थक के प्रवर्तक है भानु जी। और आपको बता दें कि किस घराने से रिलेटेड है कत्थक? जयपुर घराने से। हो गया, ये लीजिए। किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया? किस शहर में देश का पहला किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र? मतदान दिवस शुरू होता है 25 जनवरी 2011 से। तो आप देख लें उस टाइम की राष्ट्रपति थी कौन? 25 जनवरी 2011 की बात करें तो राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और मतदान दिवस को स्पेशल बनाया 25 जनवरी 2011। और पूछा गया पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कौन सा है? बताएं दोस्तों। जयपुर। कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान संख्या कितनी है? 3 या 4 या 5? बताइए, ये तो आपको सबको पता होगा। राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया आपसे, नेशनल पार्क, तो आप लोग बताएंगे गुरुजी राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? कपासन है, रामसर है, बगड़ है या भडला है? सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा गया है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर दें। बता दें आप लोगों का, बता दें। तो अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं एक चीज़ कि आपका सबसे बड़ा सोलर पार्क है भडला जोधपुर। लेकिन आप दोस्तों ध्यान रखें, जो आपका भडला है ये अब जोधपुर में नहीं रहा है, अब ये आ गया है फलोदी के अंदर। इसमें आप राइट कर लें इसको कि आपका भडला फलोदी के अंदर स्थित है, नोट कर लें। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ? तो मैं आपको बता दूं, लूणकर्ण के समय ये शाखा हुआ। केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। क्या ये ऑप्शन है? केसरिया भी हुआ और जोहर भी हुआ। अगर ये दोनों ही होते तो फिर ये अर्ध शाखा नहीं होता। जोहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ और जोहर भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर आधा शाखा कैसे होता? तो क्या तो इसमें केसरिया हुआ है, क्या इसमें जोहर हुआ है? क्योंकि एक चीज हुई है कि शाखे का संयुक्त रूप है केसरिया और शाखे, केसरिया और। अब मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें केसरिया तो होता है
लूणकरण के समय की बात है। केसरिया तो लूणकरण ने किया, लेकिन विजय मिल जाती है तो जौहर नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं हम 1550 की जैसलमेर की। कहा जाता है ना जैसलमेर में 2.5 शाखे हुई है। कहा जाता है जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए। तो एक अर्ध शाखा था, 2 पूर्ण शाखे थे, जिसमें आधा शाखे में क्या हुआ, लूणकरण ने जो केसरिया तो किया, जीत भी हासिल कर ली, इसके बाद साथियों इसमें जौहर नहीं हुआ, तो ये आधा शाखा कहलाया। 22 नंबर, निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा जाता है? चौहान शिलालेखों में मतंगा किसे कहा गया? किसको उपाधि दी गई थी? वासुदेव को, अजयराज को, विग्रहराज सेकंड या सोमदेव? बताइए। पतंगा मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाना। बताइए। राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय द राइट आंसर। राजस्थान में पुरवैया शब्द का अर्थ किस मानसून से लगाया जाता है? बताइए। पुरवैया चलती है पूर्व से चलने वाली हवाएं, लेकिन किससे चलती है? बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, अरब सागर या हिंद महासागर? ये राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है बंगाल की खाड़ी से। किससे? बंगाल की खाड़ी से दोस्तों। ये लीजिए नेक्स्ट। हवेलियाँ झरोखे एवं पीले पत्थरों का शहर है। पूछ ले आप लोगों से, हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर या पीले पत्थरों का शहर? तो आपको मैंने बार बार बताया, पीला पत्थर कहीं दिख जाए तो आंसर लगा देंगे जैसलमेर दोस्तों। तो ये आज का 24 नंबर सवाल था। ये लीजिए नेक्स्ट। निम्न में से सचिवालय के कार्य क्या हैं? 4 ऑप्शन है। जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना, कार्मिकों की भर्ती हो तो नियम कानून बनाना एवं उनकी भर्ती करवाना, जनसंपर्क एवं जन शिकायत करना और उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, ये पूछा गया है कि निम्न सचिवालय का मुख्य काम क्या है? बताइए। बताइए दोस्तों। 25 नंबर सवाल है। तो आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है जिसमें आप क्या लिख रहे हैं सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सभी कार्य सचिवालय के हैं। राज्य पक्षी गोडावण कहाँ नहीं पाया जाता है? राष्ट्रीय मधु उद्यान जैसलमेर में, या सौंकरिया अजमेर में, सोरसन बारा में या केसरबाग धौलपुर में? बताइए। तो इसका देखो मैं आपको बता दूं कि आपका जो गोडाउन है राज्य पक्षी जैसलमेर में पाया जाता है, अजमेर में पाया जाता है, सोरसन में पाया जाता है, लेकिन जो आपका केसरबाग है धौलपुर के अंदर, इसमें नहीं पाया जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी बताइए कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी मैं बता दूं, कुबड़ पट्टी जो आपका है, इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 नागौर और अजमेर। ये नोट कर लें। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोधपुर जयपुर राजमार्ग के बारे में पूछा, कौन से दर्रे से होकर निकलता है? तो आपका 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बर दर्रा। पालखेड़ा पर्वतमाला है। पालखेड़ा पर्वतमाला पूछा है 29 क्वेश्चन। भीलवाड़ा, जालोर, चित्तौड़ या प्रतापगढ़? ऑप्शन 4 है। बताइए आंसर। बताइए। राइट आंसर जो रहने वाला है पालखेड़ा पर्वतमाला आपकी कहाँ है? तो वो आपके चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। नेक्स्ट चलें। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? 4 पठार हैं इसमें। आबू पठार है, उड़िया पठार है, मेसा पठार है और भोराट का पठार है। बताइए राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? आप लोगों की स्क्रीन पर छप चुका है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, गोगुंदा आपका उदयपुर के अंदर है। बताइए दोस्तों इनके मध्य का पठार क्या कहलाता है? 5 सेकंड का समय आपको दे दिया गया है। बताइए। 4 ऑप्शन, आबू पठार, उड़िया पठार, मेसा पठार, भोराट पठार। राइट आंसर जो रहने वाला है नोट कर लें, भोराट का पठार। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित मध्य जो स्थित पठार है वो आपका कहलाता है भोराट का पठार। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी 30 क्वेश्चनों की, टॉप 30 क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर और साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अच्छी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नई कक्षा में नए जोश नए जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।